खुशी खुशी से दादी की विदाई करते हैं। और मेरी सास जी का फोन आ रखा था कि बारिश का मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी सी भाभी जी। मेरी भी मर्जी थी कि मैं केदारनाथ जाऊं, वो भी स्पेशली अपनी दादी को लेकर। यहाँ विंटर सीजन है और वहाँ समर है। आपको चारों धाम घूमने चाहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लगी नहीं रहा मुझे कि मैं अपने ससुराल में होंगी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, बस हो गया। बारिश आ रही है तो लकड़ियाँ भी फिलहाल अंदर रख लेते हैं वरना। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। बड़ों के चरणों में सादर प्रणाम और छोटों को दिल खोल के आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ ऋतु राणा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों आप सभी का पुनः दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ अपने इस खूबसूरत से पहाड़ में। तो दोस्तों आइए आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ठीक दोपहर के टाइम के बाद। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ एकदम अंधेरा छा गया है बारिश आने के लिए। वैसे भी आजकल हमारे पहाड़ों में आग से मतलब जो जंगल है वो एकदम क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। दोस्तों सारी जगह कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आज बारिश आने वाली है। तो ये बात है कि जब से दादी गुजरी है तब से बारिश ही बारिश आ रही है। तो कल तक तो हम लोग दादी की याद में मतलब इतने वो हो रखे थे क्या बताऊँ मैं। लेकिन आज एक कमेंट आया कि आप जितने अपने दादी को याद करोगे उतने ही दादी को मतलब दादी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो आज हमने सोचा खुशी खुशी से दादी की विदाई करते हैं और एक और नई ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ते हैं अपने भाभी के साथ। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी सी भाभी जी। तो आज भाभी जी से कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। तो भाभी जी बताइए कैसा लगा आपको हमारा प्यारा सा गांव या भरदार क्षेत्र। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों खैर हमारा डिस्ट्रिक्ट में मतलब चेंज है, ससुराल मायका जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट ही चेंज है हमारा। तो इतना कुछ चेंज तो नहीं है, लैंग्वेज भी मतलब सेम ही है, थोड़ा बहुत तो है डिफरेंस। हमारा डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग लग रहा है और इनका डिस्ट्रिक्ट था टिहरी। तो हमारा रुद्रप्रयाग है तो थोड़ा बहुत चेंज तो लगेगा है क्योंकि हमारे मतलब ये जो यहाँ जहाँ ये रहते हैं वहाँ भी पहाड़ है और हम भी पहाड़ में ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है कि वहाँ बांझ बुरांस बिल्कुल नहीं होते और हमारे टाइम पे मतलब गर्म, वहाँ विंटर, यहाँ विंटर सीजन है और वहाँ समर है। इस टाइम पे वहाँ गर्मी हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ बारिश हवा चलती रहती है। आप लोग देख रहे होंगे हमने अभी भी स्वेटर पहनी हुई है क्योंकि और काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप लोगों ने स्वेटर पहनी है। और कोई कोई मम्मी को फ़ोन पूछता है कि आपके यहाँ इतनी ठंड हो रही तो हर टाइम स्वेटर पहने रहती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ हमारे यहाँ हर टाइम किसी न किसी टाइम हल्की सी बारिश आती रहती है। तो थोड़ा सा बारिश आने पर यहाँ बहुत ही भयंकर ठंड हो जाती है। तो भाभी जी कैसे लगा आपको अपने सास ससुर मस्त लगी नहीं रहा मुझे कि मैं अपने ससुराल में होंगी। सच में कि भारी मन ससुराल ऐसा होता है वैसा होता है। तो कुछ नहीं लगा दोस्तों, यहाँ पर तारीफ हो रही है हमारी कि हमें लग ही नहीं रहा बोले कि मैं ससुराल आई हूँ। तो एक तारीफ तो ये हो गई हमारी। धीरे धीरे तारीफें होती रहेंगी और मुझे भी अपनी भाभी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। काम काज साथ ही मिलकर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी छुई बातें हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम आगे आपको बताते रहेंगे अपने भाभी के साथ हम लोग कैसे रहते हैं, क्या काम कर रहे हैं और जो आगे आगे छुई हो बातें होंगे सारे आपको बताते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। बारिश आ रही है तो लकड़ियाँ भी फिलहाल अंदर रख लेते हैं वरना गीली लकड़ियों से खाना नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे आज सभी को आपको पता ही होगा आजकल कि आज यानी कि कल केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तो केदारनाथ के कपाट जो है 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। तो दोस्तों इस टाइम मेरी भी मर्जी थी कि मैं केदारनाथ जाऊं, वो भी स्पेशली अपनी दादी को लेकर। मैंने अपनी दादी से बोला था दादी आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको चारों धाम घूमने चाहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो दादी ने बोला था कि मेरे चारों धाम यानी कि मेरे केदारनाथ तुम ही हो और मतलब मान लो कि मेरे नाती नतीना, मेरे लड़के, मेरी लड़कियां सारे आप ही हो केदार धाम। तो आप ही राजी खुशी रहना चाहिए। तो दोस्तों जिस दिन केदारनाथ यात्रा शुरू हुई उसी दिन मेरी दादी की सांसें भी रुक गई। तो मैं तो यही समझूंगी कि मेरी दादी सबसे भाग्यशाली थी भाई।
तो दोस्तों ठीक सावन का महीना में आने वाला है और यानी कि हमारे भोलेनाथ का महीना आने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे जो अंगूर का लगला बोलते हैं हम पहाड़ में, यानी कि इसे पौधा बोलते हैं लेकिन हम पहाड़ में इसे लगला बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अंगूर इस पर आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों। और ठीक 3-4 महीने बाद यानी कि 2-3 महीने बाद बहुत ही बड़े गुच्छे बने रहते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट एकदम मीठे मीठे होते हैं अंगूर, लेकिन हमारे पेड़ पर थोड़े खट्टे होते हैं। वैसे दोस्तों आजकल एक दिन में 2 बार मौसम चेंज होते ही जा रहे हैं, यानी कि सुबह के टाइम पर हल्की धूप और ठीक जैसे ही दोपहर हो रहा है यानी कि 12-1 बज रही है तो वैसे ही तेज़ हवा चलने लग गई है। और काफ़ी मतलब सुबह के टाइम हम लोग अपने आंगन में काफ़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम इतना गंदा हो जाता है ना, भाभी तो काम करते करते थक जाती है। काम तो नहीं है यार, बिल्कुल झूठ झूठ बोल रहे हो। नहीं काम है। आजकल मेरी भाभी कैसे हो गई शादी के पहले कैसी थी, मस्त गोरी गोरी तो अभी भी है पर थोड़ा आजकल वैसी हो गई, मायके की खुद लग रही ना। हाँ मायके खुद तो मेरी मम्मी बोल रही थी। अभी भाभी जी के यानी कि मेरी सास जी का फोन आ रखा था कि बोले कितनी खुद लग रही है, तो भाभी जी रोने लग गई। नहीं खुद क्या लगना, अपने जैसे दिख रहा है यहाँ भी खुद तो लगती है दोस्तों। मुझे तो सोचने पर भी, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस दिन ससुराल चली जाऊँ कैसे रहूँगी, सोचने पर इतना दुख होता है। तो सोचो जब हमारी भाभी जी यहाँ रखी टिहरी से, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुकी हैं, तो कैसा लग रहा होगा भाभी को, यहाँ कितनी याद आ रही होगी, कहीं से जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। क्यों भाभी? बिल्कुल सही बात। वैसे हमारी भाभी कम बोलती है, आराम से बोलती है, लेकिन मेरे साथ ठीक ठाक बोलती है तो दोस्तों हम प्यार प्रेम से रहते हैं, लड़ाई नहीं होती जैसे मेरे भाई। और आप सोच रहे होंगे कि शादी के तुरंत बाद ब्लॉग क्यों नहीं आया, ये मैं रीज़न बताती हूँ। शादी के तुरंत बाद ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे भाई और मेरी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होती वैसी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। भाभी को पता होगा ना भाभी? पता है कैसी लड़ाई होती है हमारी सबकी होती है लड़ाई, तो सबकी होती है। भाभी बोल रही है कि तुमसे भयंकर मेरी सिस्टर और मेरी होती है, लेकिन मैं बोली कि हम दोनों भाई बहन के बराबर कोई नहीं लड़ता। इतनी उसी टाइम मतलब वो से उसी टाइम वैसे पता ही नहीं चलता, पर इतनी ज़बरदस्त होती है। तो दोस्तों लड़ाई भी कभी कभी होना चाहिए, लेकिन इतनी भी भयंकर नहीं होनी चाहिए कि 10 दिन तक ब्लॉग ही ना आए। क्यों भाभी? तो दोस्तों यही कारण था कि ब्लॉग नहीं आ पाए। तब लोगों ने कमेंट किया कि ऋतु आपने सारे शादी के ब्लॉग ढाले वाले और एक अपने भाई की शादी के ब्लॉग नहीं डाले। तो दोस्तों आप लोगों ने शादी के ब्लॉग भी देख लिए होंगे, तो आपने बहुत सारा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। पहले तो ये शादियों में सजाने के काम आए दोस्तों। अभी ये जैसे हमारे कपड़े गीले होते हैं तो उसको सुखाने के काम आते हैं धोए हुए कपड़े सुखाने के काम है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क दिख रही है वहाँ पर आजकल काम ही चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी सड़क यहाँ से दिखाई दे रही है आप लोगों को, मुझे तो कम ही दिखाई दे रही है और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव। आप लोग देख सकते हैं आगे जो खेती बाड़ी आजकल पूरे खेत में हल लग चुका है और पूरी खेत सूखी सूखी लग रही है, लेकिन बारिश आने के ठीक 5-6 दिन बाद ये खेत थोड़ा बहुत हरी हो जाएगी, यानी कि इनमें झंगोरा मंडुआ सारा हो जाएगा। तो दोस्तों बारिश का मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। मेरी दादी इतनी अच्छी थी, इतनी भाग्यशाली थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, बस हो गया, अभी अंधेरा भी होने वाला है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं ठीक आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, बाय बाय। ख्याल रखना अपना भी और हम तो रखेंगे भाभी जी का। क्यों भाभी जी? बाय बाय दोस्तों।